हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। सर्किट एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था नॉर्टन थ्योरम के बारे में। आज अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन नॉर्टन थ्योरम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑन नॉर्टन थ्योरम। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है कि अपने पास एक लीनियर नेटवर्क है जिसके अक्रॉस जो लोड लगा है उसमें वोल्टेज V है और करंट I फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, ठीक है। और उसके अपन को कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है मतलब इक्वेशन का। तो वो कह रहा है कि इस सर्किट का जो भी लीनियर सर्किट है नेटवर्क है उसका मुझे क्या निकालना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए करना क्या है अपने को, सॉल्यूशन है। तो एक्चुअली होगा कैसे में, देखो नॉर्टन इक्विवेलेंट होता कैसा है, एक करंट सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, और यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। ये होता है अपना क्या, नॉर्टन इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है मेरी क्या है, V, ये है मेरा RN, और ये क्या है मेरा करंट सोर्स IN, और यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो अगर मैं इसमें देखूँ कि RN के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाऊँ तो IN प्लस I इज इक्वल टू, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, V वोल्टेज है इसके ऊपर और RN इसका रेजिस्टेंस है, तो अपॉन V अपॉन RN। तो अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी मेरे पास, V अपॉन RN माइनस IN, ठीक है। तो ये मुझे क्या लग रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप 1 अपॉन RN है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो एक तो ये पॉइंट दिया है मुझे, ए पॉइंट है, इसकी जो कोऑर्डिनेट वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स इसके हैं 0 और -6, और जिसे ये पॉइंट बी दिया है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3 0। ये वाला मान लेता हूँ x1 y1 पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट अपना x2 y2 पॉइंट है। तो अपनी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होता है। अगर ये होता है तो देखो y माइनस y1 वाला पॉइंट कौन सा है, देखो ये रहा, मतलब माइनस का 6, तो माइनस का देखो y1, तो माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू y2, y2 क्या है 0, माइनस माइनस ऑफ 6, तो मतलब कितना हो गया +6, x2 कितना हो गया 3, माइनस 0, और x माइनस x1 कितना है 0 है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x, या मैं बोल दूँ y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, ठीक है। अब देखो y, तो y एक्सिस कौन सा है मेरे पास, I वाला, तो इसको कर दिया मैंने I से रिप्लेस। 2x एक्सिस कौन सा है, वोल्टेज का, तो 2V माइनस 6। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, देखो 2 1 अपॉन RN की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई यहाँ से, तो RN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 ओम, और IN की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर। तो मेरे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट आई गई, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड हो गया मेरा। तो आप जब भी ऑप्शन दिखे उसमें टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर वो कह रहा है कि जो RL है इसके अक्रॉस अपने को क्या निकालना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। जो ये क्या है, मेरा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को निकालना क्या है, नॉर्टन करंट IN। तो मैं करूँ क्या, जो लोड रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो जो मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल रहे हैं अपन आई एन, नॉर्टन करंट। उसका डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। उस वाले रेजिस्टर क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और वहाँ पे करंट फाइंड करते हैं। जो वैल्यू करंट की आती है वही तो क्या होती है अपनी नॉर्टन करंट। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स लग गया अपना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक करंट सोर्स था। तो ये सर्किट बन गया मेरा इसके लिए, आई एन के लिए। इसकी यहाँ पे जो वोल्टेज है ये 3 वोल्ट है, ये कितनी है 2 ओम, 2 एम्पियर, 4 ओम, 3 ओम। ठीक है, अब देखो जो अपन इसमें लगाते हैं KVL। एक तो ये KVL लगेगा, कौन सा है ये I1 करंट के लिए, एक यहाँ पे KVL लगाते हैं I2 के लिए और एक यहाँ पे KVL लग जाएगा I3 के लिए। 3 लूप दिख रहे हैं, 3 इक्वेशन आनी चाहिए, सीधी सीधी बात है अपनी। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपनी इक्वेशन आएगी वो देखो किस टाइप से आएगी। कुछ फर्स्ट लूप के लिए जो इक्वेशन आने वाली है अपनी, देखो 3 वोल्ट माइनस देखो 2 ओम। ठीक है, 2 ओम इंटू I1 माइनस I2। जिस लूप में होता है उसको अपन प्रायोरिटी देते हैं। I1 माइनस I2, 2 ओम इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड लूप में डायरेक्ट दिख ही रहा है कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 की वैल्यू कितनी है -2 एम्पियर। करंट ऐसे फ्लो हो रही है बट करंट सोर्स करंट ऐसे दे रहा है, तो I2 की वैल्यू -2 एम्पियर डायरेक्ट आ गई। थर्ड लूप की बात करें, थर्ड लूप में क्या होगा देखो, एक तो ये रहा एक ये रहा, करंट ऐसे फ्लो हो मानो, तो देखो क्या होगा माइनस, एक तो क्या होगा मेरे पास R1 I3 मतलब 3 ओम इंटू I3, तो 3 I3 और ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ठीक है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +4 I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन, ये मेरी सेकंड और ये मेरी फर्स्ट। तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास I1 की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, देखो कैसे निकलेगी भाई। तो देखो पहले बात तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट फ्लो होगी, I3 माइनस I1 वाली करंट फ्लो होगी। ठीक है, जो नॉर्टन करंट होगी मेरे पास IN वो कितनी फ्रंट होगी देखो I1 माइनस I3। मुझे I1 और I3 की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास I1 और I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू आने वाली है वो अपने जो वैल्यू है जिसकी I3 की जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने पे वो आएगी। देखो I2 की वैल्यू पे डायरेक्ट डालता हूँ मैं -2, तो यहाँ पे 2 ओम हो गया, 2 हो गया डायरेक्ट। तो देखो 2I1 और ये हो गया 4 एंड 7 37/2। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी I1 की वैल्यू हो जाएगी 8/7 हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेरे I3 की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी -8/7 एंड जो I1 की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी -0.5। ठीक है, आप इसको निकाल के भी देख सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो जो मेरी IN की वैल्यू होगी वो क्या होगी I1 माइनस I3 मतलब -1/2 प्लस 8/7। इसका मतलब क्या हुआ 9/14 आंसर आ गया मेरा एम्पियर। किसकी वैल्यू IN, नॉर्टन करंट की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉर्टन रेजिस्टेंस की बात करूँ, नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस एक ही तो बात होती है मेरी। ठीक है, तो अगर मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस की बात करूँ RN, तो देखते कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जितने भी सोर्स होते थे उनको हटा देते थे। ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसका अगर सर्किट बनाया अपन इक्विवेलेंट सर्किट, तो एक्चुअली होता क्या था इसमें, वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट सर्किट कर देते थे अपन और करंट सोर्स ओपन सर्किट, और जहाँ पे अपने को निकालना था वो वाला भी ओपन सर्किट। ठीक है, तो देखो एक तो 3 ओम का था रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, उसके बाद में यहाँ पे लोड था ये ओपन कर दिया, इसके अक्रॉस तो अपने को क्या चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। एक यहाँ पे 4 ओम का था वो जिस टाइप से था, और यहाँ पे करंट सोर्स था वो भी ओपन सर्किट कर दिया अपन ने। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, कितने का था 2 ओम का था, ये 4 ओम का था और ये वाला 3 ओम का था। ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था जिसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास सर्किट बना। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि 4 और 2 वाला तो क्या है सीरीज़ में है। ठीक है, तो 4 और 2 का तो सीरीज़ में ले लिया, और जो 4 और 2 वाला सीरीज़ में है वो किसके पैरेलल में एक्चुअल में, नो 4 और 3 वाला किसके सीरीज़ में है। देखो
ये टर्मिनल अपने को इन दोनों ब्रांच के बीच का टर्मिनल ले चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये वाला और ये वाला तो सीरीज में आ गया, ये ए टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। तो अगर इसका मैं और सिंप्लीफाई करूँ इसको तो कुछ इस टाइप से दिखेगा मुझे, 4 और 3 7 और एक 2 का यहाँ पे आ जाएगा 2 7 ओम 2 ओम और यहाँ पे ए और बी टर्मिनल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आर एन की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे आर एन की वैल्यू निकलेगी मेरी, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पैरेलल 2, 7 पैरेलल 2 हो गया तो कितना आएगा मेरे पास, देखो 7 2 ज़ा 14 अपॉन 9, इसका मतलब आ गया लगभग 1.5 एंड 5 ओम। आर एन की वैल्यू आ गई मेरे पास ये रही, आर एन इज इक्वल्स टू 1.555 ओम। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि लोड करंट की, यहाँ पे अगर लोड लगाएं तो वो कह रहा है कि लोड जितना कितना लगाया, लोड इसने कहा है कि 1 ओम का लोड था, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस था यहाँ पे पहले, ठीक है। तो अगर मैं लोड लगाऊं तो पहले देखो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे लगाते थे लोड कितना, 1 ओम का, ये क्या है मेरे पास आर एल, यहाँ से कौन सी करंट फ्लो होगी, आई एल, देखो फिर ठीक है। फिर यहाँ से देखो कौन सी करंट आ रही है, आई एन, कितनी है इसकी वैल्यू 0.643 एम्पियर, या फिर मैंने लिखा था कितना, तो अपन ने निकाला था 9/14, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है आर एन की, अपन ने निकाली है 1.555 ओम। तो अगर मैं आई एल की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी मेरी, जिसमें मेरे को निकालनी है इसका अपोजिट वाला ऊपर रखते हैं, अपॉन में दोनों का सम इनटू आई एन। आर एन की वैल्यू कितनी है 1.555 अपॉन 1.555 प्लस 1 इंटू आई एन की वैल्यू कितनी है 0.645। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 0.39 एम्पियर लोड करंट आ गई मेरी। तो इस टाइप से अपन नॉर्टन इक्विवेलेंट की जो न्यूमेरिकल्स है अपन सॉल्व करते हैं कि नॉर्टन थ्योरम पे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नॉर्टन पे गेट में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हर साल, तो अपन ने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर अपने पास ग्राफ वाला न्यूमेरिकल आए तो उसको कैसे टैकल करना है, और जो अपना इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं उसको अपन कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपन करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ओके। तो अभी तक प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।